ये तो पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहजं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अंदर है 18 अध्याय और आज हम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है 7वां अध्याय भगवत ज्ञान और श्लोक संख्या है 4। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती हैं। कोई पढ़ेगा श्लोका? सब सो गए क्या? जी माता जी मैं पढ़ूंगी। मुझे लगा सब सो गए शायद। नहीं। ठीक है, आप सब तो श्लोक का दोहराइएगा। इतने जी में थोड़ा माता सा पानी ले आऊं अपने लिए। जी माता जी। श्लोक संख्या 4। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान श्लोक संख्या 4। भूमि अप अनलोक वायु खमं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टता। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? अब ये श्लोक पढ़ा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे माता जी पूछेगी तो तुरंत बता देंगे, पर वैसे नहीं बता पाते, याद ही नहीं रहता। ये हो जाएगा, श्लोक ज्यादा भूमि मुश्किल नहीं है, 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ये। भूमिरापो नलो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारिति में बिना प्राकृतिरष्टा। हरे कृष्णा माता जी जी हरे प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। और कोई? चलो शुरू करते हैं, मेरे ख्याल में सब बिजी हैं। तो शब्दार्थ: भूमि पृथ्वी, आप जल, अनल अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, एव निश्चय ही, च तथा, अहंकार है अहंकार, इति इस प्रकार, इयम ये सब, में मेरी, भिन्ना पृथक, प्रकृति शक्तियां, अष्टधा 8 प्रकार की। अनुवाद: पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की 8 प्रकार की अपरा प्रकृतियां हैं जो कि भगवान से अलग हैं। भिन्ना प्रकृतियां ना अलग हैं। तो ये 8 प्रकार की हैं, इनके नाम दिए गए हैं प्रभुपाद जी ने कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। और ईश्वर विज्ञान मतलब भगवान का जो विज्ञान है, भगवान के बारे में जो विज्ञान है,
भगवान की स्वाभाविक स्थिति, नहीं भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति क्या है, नहीं भगवान की पोजीशन क्या है, उसको दर्शाती है। स्वाभाविक स्थिति यानी उनकी पोजीशन क्या है, क्या पद है। तो उनकी विविध शक्तियां उसका विश्लेषण करता है। तो जो उनकी अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं उनका विश्लेषण करता है, यानी बारीकी से उनका अध्ययन करता है। जो ईश्वर विज्ञान है वो क्या करता है, भगवान की जो पद है यानी भगवान की जो पोजीशन है, स्वाभाविक स्थिति है भगवान की क्या है, और उनकी जो विविध शक्तियां हैं उन दोनों के बारे में वो बारीकी से अध्ययन करता है, बारीकी से हमें बताता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। अब भगवान के जो विभिन्न पुरुष अवतार हैं उनको क्या कहा जाता है, उस शक्ति को कहा जाता है प्रकृति। तो भगवान यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि जो पुरुष अवतारों की जो शक्ति है उसको प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सातवत तंत्र में उल्लेख मिलता है। तो ये सातवत तंत्र है कोई, इसमें बता रखा है 3 पुरुषों के बारे में। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः एकम तु महतः सृष्टु द्वितीयं त्वंड संस्थितम् तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णु का रूप धारण करता है। अब जो भगवान का जो श्वास है वो क्या करता है, 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। तो हमने पहले चर्चा की थी कि पहले भगवान जो है, भगवान का विस्तार है बलदेव, और बलदेव का विस्तार है संकर्षण, और संकर्षण से ये 3 पुरुष अवतार आए हैं। यानी कौन कौन से हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, ये 3 पुरुष अवतार हैं। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। तो एक महतत्व होता है, हमने पहले भी चर्चा की थी इसकी कृष्ण पुस्तक में, कि महतत्व होता है एक साइड के अंदर, मतलब जैसे आध्यात्मिक जगत है उसके एक साइड में एक बादल के जैसा दिखने वाला एक महतत्व होता है। उस महतत्व के अंदर जो है सारे तत्व होते हैं। अब इसका थोड़ा सा मुझे अभी मतलब क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं भागवतम में इस प्रभुपाद जी ने इसमें 16 तत्व बताए हैं, और हम इसमें पढ़ेंगे तो इसमें टोटल 24 तत्व हमें गिनाए जाते हैं। और भगवद गीता में तो मेन ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 8 तत्व ही बताए गए हैं। तो कुछ ऐसा बताया कि जो मुख्य तत्व ये है और कुछ इनकी उप शाखाएं हैं। उप शाखाएं यानी कुछ अलग अलग, जैसे पेड़ होता था, पेड़ के अंदर अलग अलग टहनियां होती हैं, डालियां होती है ना। तो इस प्रकार से जो ये और जो है, मान लीजिए इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, कुछ ये 5 महाभूत हैं। तो ये जो 5 महाभूत है इनके कुछ विषय हैं, और विषय के अलावा इसमें ऐसे जो है 20 हो गए हैं, और फिर मन बुद्धि अहंकार है, और इस प्रकार से उसमें एक प्रधान भी कहा जाता है, एक होता है प्रधान। तो उसमें इसका क्लियर नहीं बताया कि प्रधान किसको बोलते हैं, लेकिन प्रधान भी एक इसमें होता है। तो इस प्रकार से 24 तत्व इसमें होते हैं। लेकिन जो भागवतम पढ़ी उसमें 18 मतलब 16 तत्व बताए हैं। तो मेरे ख्याल में जो मैं समझ पाई हूँ वो मेन तत्व हैं 16, और जो ये और तत्व हैं कि इसके विषय बताए हैं या इसमें विषय ही बताए हैं मेन तो इसके, और मन बुद्धि अहंकार जो है ये इसके क्या है, ये इसकी उप शाखाएं हम इनको बोल सकते हैं। हम जब इसको लास्ट में पढ़ेंगे, इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, तो उसमें उप शाखाएं कुछ बता रखा है। तो इसका मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, कि अगर मुझे इसका जवाब मिलेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए हम इसको इतना ही समझते हैं कि इसमें 24 तत्व होते हैं। ये महतत्व के अंदर ये ऐसा होता है कि कोई सिर्फ नहीं देखता, ये जो है इसके अंदर सब कुछ होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि व्यक्त अवस्था में नहीं है, ये अव्यक्त अवस्था में है। जब तक भगवान की दृष्टि इस पर नहीं पड़ती ये निर्जीव है, समझो, ये कुछ नहीं कर सकता अपने आप, जबकि इसके अंदर सब कुछ होता है। जैसे हमने किचन का उदाहरण लिया था कि रसोई घर में सब कुछ होता है, सारे मसाले भी होते हैं, सारे बर्तन भी होते हैं, सारी सब्जियां भी होती हैं, सब कुछ होता है रसोई के अंदर। लेकिन जब तक हम सब्जी बनाते नहीं है तो वो सजीव रूप में हमें कुछ मिलता नहीं है। ऐसा तो सब कुछ पड़ा है, लेकिन जब कुछ हम सबको मिला के कुछ बना लेते हैं तो वो हमारे एक महत्व की तरह से है रसोई। उसको हम महत्व की तरह से समझने के लिए उसको हम
मान सकते, उसकी तुलना कर सकते कि एक रसोई है जैसे सब कुछ उसके अंदर, ऐसे जो महत्व उसके अंदर भी सब कुछ होता है, लेकिन वो अपने आप कुछ कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब भगवान की दृष्टि उस पर पड़ती है तो वो कार्यशील होता है, यानी सब कुछ कार्य वो फिर महत्व से होता है। तो यानी भगवान क्या करते हैं, भगवान प्रकृति पर अपनी दृष्टि डालते हैं, और प्रकृति ये जो महत्व तो है, इसको प्रकृति भी कहा गया है। तो जब दृष्टि डालते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। फिर जो भी इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, या पंच महाभूत हैं, ये सब अपना अपना जो है कार्य करते हैं। यानी प्रकृति गर्भस्थ होती है और फिर सृष्टि की रचना होती है। तो पहले ये जो महत्व है इसको दृष्टि डालते तो गर्भस्थ होता है, यानी बीज रूप में जो महत्व तो एक बीज रूप में है, यानी भगवान जब दृष्टि डालते हैं तो बीज कहते हैं ना, बीज अंकुरित होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और जब फिर दूसरी जब सृष्टि होती तो ब्रह्मा जी को कहा गया है कि ब्रह्मा जी फिर रचना करते हैं, यानी बीज तो डाल दिया भगवान ने, लेकिन फिर ब्रह्मा जी को सौंप दिया है, और इधर उन्होंने जो है प्रकृति देवी यानी पार्वती को या रमा देवी को और शिव जी को उन्होंने सौंप दिया। तो ये भी मैंने सुना है कि जो भगवान जो दृष्टि डालते हैं, वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि क्या है, वो है शिव जी। शिव जी और पार्वती को बोलते हैं कि आप अब जो है सृष्टि की रचना कीजिए। तो यानी कुछ तत्व उनको दिए जाते हैं, उस कारण से फिर वो अपना कार्य करते हैं। फिर दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी को बोला गया है, तो ब्रह्मा जी जैसे कि प्रजापतियों को उत्पन्न करते हैं, दक्ष को उत्पन्न करते हैं, और फिर इनको बोलते हैं कि अब आप आगे सृष्टि कीजिए। तो फिर ये लोग कुछ और उत्पन्न करते, फिर उनको बोलते हैं सृष्टि की। ऐसे जो है धीरे धीरे सृष्टि की रचना होती है। तो यानी महत्व के अंदर सब कुछ है, अगर महत्व ना हो तो फिर ये भौतिक जगत ही ना हो। तो ये भौतिक जगत जो भी हम देख रहे हैं, जितने भी हम जीव देख रहे हैं, ये सब उस महत्व के अंदर समाहित होते हैं, लेकिन वो सब निर्जीव अवस्था में है। जब जैसे भगवान उस पर दृष्टि डालते तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो सक्रिय भाव में मतलब सक्रिय हो जाते हैं। हाँ जी बोलिए माता जी। माता जी, जैसे महत्व तो मतलब जीवित भी है और मतलब उसके अंदर कुछ है भी और कुछ भी नहीं है। जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं करते तब तक उनके अंदर कुछ नहीं है, मतलब नहीं, उनके वो अंदर कुछ सब भी कुछ है, सब कुछ कार्य है उसके नहीं कर अंदर, सकते। लेकिन वो कार्य नहीं कर सकते। उसको कहते कि अव्यक्त अवस्था में, अप्रकट अवस्था में है वो, अप्रकट है वो। अच्छा। लेकिन जब जैसे भगवान दृष्टि डालते तो वो प्रकट हो जाते हैं, फिर वो अपना अपना कार्य करते हैं। यानी 3 गुण भी उसके अंदर बताए हैं, 3 गुण भी है, उसके अनुसार वो जो कार्य करते हैं सब। 3 गुण भी हैं, प्रकृति भी बोला गया है, और उसके अंदर ये 5 कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 5 विषय, पंच महाभूत, मन बुद्धि अहंकार और एक प्रधान, ये बताया गया उसके अंदर। तो बाकी आप इसका अगर किसी क्लियर कुछ बताएंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसमें भागवतम में इसमें डिफरेंस क्यों है। लेकिन मुझे भी इसका आंसर मिला नहीं अच्छे से। तो पहले इसमें बताएं महाविष्णु है, जो क्या करते हैं, जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महतत्व को उत्पन्न करते हैं। तो महाविष्णु क्या करते हैं, महतत्व को उत्पन्न करते हैं, मतलब जो महतत्व होता है उस पर दृष्टि डालते हैं महाविष्णु, तो वो एक्टिवेट होता है, वो सक्रिय होता है, कुछ ना कुछ फिर कार्य उससे होता है। और द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है, द्वितीय जो गर्भोदकशाही विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और जो गर्भोदकशाही विष्णु है वो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। तो ये बताया कि प्रत्येक ब्रह्मांड में वो गर्भ सागर उसको कहा गया है, यानी जो गर्भ सागर उसको अपने पसीने से वो आधा भर लेते हैं उसको, और उसमें वो लेट जाते हैं, और फिर इस प्रकार से फिर वो अपना विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु में। यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में हम ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा रूप में कौन है, गर्भोदकशाही विष्णु, और प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा स्वरूप में कौन है, क्षीरोदकशाही विष्णु। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, फिर जितने भी जो अवतार आते हैं वो सारे क्षीरोदकशाही विष्णु से आते हैं। तो फिर इसने बताया कि तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। है ना, जितने भी ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं सबके अंदर जो है क्या है, परमात्मा स्वरूप में है, क्षीरोदकशाही विष्णु है। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं, जितने भी परमाणु हैं, अणु हैं, सबके अंदर उपस्थित हैं परमात्मा स्वरूप में। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। तो जो भी इन तीनों रूपों को जान लेता है, भगवान के जो 3 पुरुष अवतार हैं इनके बारे में अगर कोई ज्ञान लेता है तो वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से
एक का क्षणिक प्राकट्य है। तो जो भौतिक जगत हम देख रहे हैं ये भगवान की जो शक्तियां हैं उनमें से एक का क्षणिक प्राकट्य है। क्षणिक प्राकट्य यानी कुछ देर के लिए है ये जो भौतिक संसार है, कुछ समय के लिए। बस भगवान ने एक बार श्वास छोड़ा तो सृष्टि की रचना हुई और भगवान ने श्वास अंदर ले लिया तो सृष्टि समाप्त हो गई, प्रलय हो गई। तो सिर्फ ये थोड़े से समय के लिए इसको बताया कि क्षणिक प्राकट्य है ये इसका। यानी जो भी हम आध्यात्मिक संसार देखते हैं उसका कहते हैं ना कि बिगड़ा हुआ रूप, उसका विकृत रूप, ये उसकी छाया मात्र जो है ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार है 25% और आध्यात्मिक संसार है 75%। आध्यात्मिक संसार मतलब कभी भी नष्ट नहीं होता। हाँ जी, कभी नष्ट नहीं होता आध्यात्मिक संसार, लेकिन भौतिक संसार नष्ट होता रहता है। नष्ट जैसे जैसे प्रलय आएगी नष्ट हो जाएगा, फिर से भगवान सृष्टि करते हैं। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित हैं। यानी इस जगत में जो भी क्रियाएं हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, ये सब क्या कौन कर रहा है? जो तीन विष्णु हैं इनको सौंपा गया है इसका कार्यभार, ये सब देखते हैं। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। अब जो भगवान के बारे में नहीं जानता ना, वो क्या सोचता है कि जो ये संसार जो बनाया है भगवान ने जीवों के भोग के लिए है, बस यहाँ पर बस मौज करो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये हमें भोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए। तो सारे जीव क्या हैं? सारे जीव पुरुष हैं। भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। अब यानी भौतिक शक्ति के कारण यानी जो प्रकृति है वो क्या सोचते हैं कि जो ये प्रकृति है ना बस यही है कार्य करने वाली, ये प्रकृति के कारण ही सब कुछ हो रहा है ये भौतिक संसार में। यानी जो उसके पीछे जो कारण है, कारण कौन है? भगवान है, उसको भूल जाते हैं, उसको नहीं मानते। ये निर्विशेषवादी या मायावादी उसको नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं? जो प्रकृति है वही सब कुछ कार्य कर रही है, प्रकृति के अनुसार ही हो रहा, भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, ऐसा सोचते हो। लेकिन भगवान कौन है? नियंता भगवान ही है, भगवान ही भोगता है हर कार्य जो भी हम देखते हैं इस संसार में। यानी हम ये भी देखते हैं कि वो इतना बुद्धिमान है, उसने इस चीज का आविष्कार किया है, तो वो बुद्धि भी कहां से आई है? वो भगवान ने ही उसको दी है। अपने आप इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि हम महाभारत में सुनते हैं जब भगवान अपने धाम चले जाते तो अर्जुन क्या कहते हैं कि मैं बिल्कुल, जैसे अभी कई दिन पहले ही सुन रहे थे ना आप लोग भागवत में सुबह, कि अर्जुन कहता भागवतम कि में आ जैसे रहा है मैं श्लोक कुछ नहीं कर पा 15वें रहा। अध्याय में हाँ, कि उसका गांडीव जो है मतलब सरक इतना रहा मैं है, उससे काम नहीं करता कर था, रहा। इतने मतलब शत्रु को मार गिराया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों? भगवान चले गए। भगवान के कारण उसके अंदर इतनी शक्ति थी, भगवान के कारण उसके अंदर इतनी बुद्धि थी, लेकिन जब भगवान यहाँ से जो है चले गए हैं अपने धाम, तो वो अपने आप को बिल्कुल ऐसा सोचता है मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो यानी हमारे अंदर अगर कुछ भी शक्ति है, बुद्धि है, अगर हम यहाँ पे कुछ दो शब्द बताने का प्रयास कर भी रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ तो, अगर भगवान की कृपा ना हो ना तो मैं कितना भी इंटेलिजेंट हो, मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगी यहाँ पे। तो हम लोग जितने भी जुड़े हैं सब भगवान की कृपा के कारण ही जुड़े हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं जुड़ सकता। भगवत गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। अब जो भगवत गीता है उसके अनुसार जो नास्तिक निष्कर्ष झूठा है ना, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, क्या सोचते? प्रकृति सब कुछ करती है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। यानी जो श्लोक है इसमें भगवान को हर चीज का आदि कारण कौन है? भगवान, यानी सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि होती है। अब जो श्रीमद् भागवतम है उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। तो भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक हैं। तो ये जो भगवान की अलग अलग प्रकार की जो शक्तियां ये भौतिक जगत के क्या है? घटक हैं, कुछ प्रकार है या कारण है, कुछ ऐसा इनको कहा जाता है, अलग अलग घटक है ये। यहां तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है। अब जो निर्विशेषवादी है उनका क्या ज्ञान है? बस उनका ज्ञान सीमित है ब्रह्म तक, यानी हमें सिर्फ ब्रह्म तेज ही मिलना है और यही है सब कुछ, इससे आगे उनकी बुद्धि काम नहीं करती, आगे कुछ नहीं समझते वो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो ये ब्रह्म ज्योति है ये भी एक आध्यात्मिक शक्ति है, ये भी भगवान का प्रकाश है। ये जो ब्रह्म ज्योति है जो पर व्योम में प्रकट होती है, जो कि आकाश में आध्यात्मिक आकाश में जो प्रकट होती है, ये ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसे कि बैकुंठ लोकों में है। अब जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति में ऐसी कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा कुछ
अलग अलग तरह की कुछ चीजें नहीं है जो कि बैकुंठ लोक में है। अब बैकुंठ लोक में क्या भिन्नताएं हैं, क्या अलग है बैकुंठ लोक में? अब जो बैकुंठ लोक है वो असंख्य है, हम उनकी गिनती नहीं कर सकते। यानी प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बाल्टी में राई के दाने भर दो, तो कोई उनको गिनो, कोई गिन सकता है? नहीं गिन सकता। तो इतने जो है बैकुंठ हैं कि हम उनको गिन भी नहीं सकते। जैसे कि अब बैकुंठ में जितने भी हम अवतार देखते हैं वे सबके अलग अलग लोक हैं, वहां पर उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग बैकुंठ लोक हैं उन सबके। और हम तो सिर्फ इसी युग के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले भी इतने सारे युग आ चुके हैं, तो उसमें भी अलग अलग जो है भगवान अपने अवतार ले चुके हैं, तो उनके सबके नाम के भी वहां पर बैकुंठ हैं, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता है। अब ये भी सुना है कि जो इससे पहले जो 2 चतुर्युग आए थे उसमें भगवान राम आए नहीं त्रेता युग में, मतलब 2 युग जो इससे पहले गए उसमें भगवान राम आए थे, लेकिन जो इससे पहले अब एक चतुर्युग आया है उसमें भगवान राम आए नहीं। यानी जो इससे पहले त्रेता युग था, अभी कलयुग चल रहा है, तो उससे पहले जो त्रेता युग था उसमें कहते भगवान राम आए नहीं। हम जो भगवान राम के बारे में जो स्टोरियां सुनते हैं, जो भी हम कहानी सुनते हैं भगवान के बारे में, वो सब 2 युग पहले की कथाएं हैं, वो ऐसा भी बताया हमारे आचार्यों ने। तो अब हमें तो पता नहीं ना कब आए भगवान, लेकिन हम तो भगवान राम के बारे में स्टोरी सुनते हैं कि भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। और जो वाल्मीकि रामायण है और तुलसीदास की रामायण है, दोनों में अलग अलग बातें बताई हुई हैं। क्यों? क्योंकि किसी कल्प में, किसी युग में भगवान किस रूप में आए हैं, किस में किस रूप में, और किसने कौन सी उन्होंने जो है उस समय लीलाएं की हैं। जैसे जो वाल्मीकि रामायण है इस्कॉन की, जो कि प्रभुपाद जी ने हमें दी है, उसमें कुछ श्लोक नहीं है, कथाएं हैं, उसमें शबरी का वृत्तांत नहीं आता है। लेकिन जो तुलसीदास रामायण है, तुलसीदास द्वारा लिखी गई रामायण है, उसमें तुलसी के शबरी के बारे में बताया गया है। यानी अलग अलग कल्प में अलग अलग जो है कथाएं आती हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ इस युग के बारे में पता है। तो इसलिए जो बैकुंठ लोक है इसमें भिन्नताएं हैं, लेकिन जो ब्रह्म ज्योति इसमें कोई भिन्नता नहीं, वो सिर्फ एक प्रकाश ही है और कुछ नहीं है उसमें। लेकिन इसमें अलग अलग बैकुंठ लोक, पता नहीं कितने असंख्य बैकुंठ लोक हैं, हर अवतार का अलग बैकुंठ लोक है। फिर भी निर्विशेषवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। लेकिन फिर भी जो निर्विशेषवादी हैं, ये ब्रह्म ज्योति ने इसी को चरम लक्ष्य स्वीकार करते, बोले इससे ऊपर और कुछ नहीं है, बस ये ब्रह्म ज्योति, ये सब कुछ हमें इसी में विलीन होना है, बस और कुछ नहीं है। उनकी बुद्धि इतनी काम करती है। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। और परमात्मा की अभिव्यक्ति यानी जो परमात्मा की को प्रकट करती है, दिखाती है, वो क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। जो क्षीरोदकशाही विष्णु हम देखते हैं वो एक सर्वव्यापी क्षणिक पक्ष, यानी कुछ समय के लिए है वो। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अब जो आध्यात्मिक जगत है उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं है। अब आप इसे क्या समझेंगे? तो ये जो आध्यात्मिक जगत में जो परमात्मा की अभिव्यक्ति बताया कि भगवान वहां पर शाश्वत नहीं है, परमात्मा रूप में शाश्वत नहीं है, तो क्यों नहीं है? अब हमने ये भी सुना है कि परमात्मा ऐसा कोई समय होता ही नहीं है जब परमात्मा जीव के साथ नहीं होते। यहां तक कि जब जीव की मृत्यु हो जाती है या वो जो है पिशाच, भूत पिशाच के रूप में भी होता है, तो भी भगवान उसके साथ रहते हैं, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। लेकिन यहां पर बताया गया कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की व्यक्ति शाश्वत नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है वहां पर किसी भगवान तो हमेशा रहते ही हैं, तो उन्हें किसी के हृदय में परमात्मा रूप में नहीं रहना, क्योंकि वहां पर जो शरीर है वो सब चिन्मय है ना, सब जो है शाश्वत शरीर है, सब जीव है वहां पर, तो वो सब भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो वहां पर ये परमात्मा का चक्कर नहीं होता, जो कि यहाँ इस भौतिक संसार में कि भगवान जो है हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में है। लेकिन बैकुंठ लोक में या भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, वहां तो सब भगवान की सेवा करते रहते हैं, सबका जो है शरीर अलग होता है, वहां पर किसी की मृत्यु नहीं होती जो कि इस लोक में मृत्यु होती है। तो इसलिए वहां पर भगवान को ही कहा गया कि भगवान परमात्मा रूप जो है वो शाश्वत नहीं होता भगवान का, भगवान स्वयं जो है अपने असली रूप में वहां पर रहते हैं। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। अब वास्तव में असली सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही सत्य हैं, तो परम सत्य है वो, तो इससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं और उनकी नाना प्रकार की भिन्न तथा अंतरंगा शक्तियां होती हैं। अब भगवान पूर्ण शक्तिमान पुरुष, यानी जितने भी अवतार भगवान से आते हैं
फिर भी भगवान पूर्ण रहते हैं, उनके अंदर कोई कमी नहीं आती। तो पूर्ण शक्तिमान पुरुष हैं भगवान, और उनकी अलग अलग प्रकार की जो है अंतरंगा शक्तियां हैं, अलग अलग भिन्ना और बहिरंगा शक्तियां, और उनकी अलग अलग प्रकार की अंतरंगा शक्तियां होती हैं भगवान की। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में प्रव्यक्त होती है। अब जो भौतिक शक्ति हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये क्या है? ये भगवान की 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती हैं। ये 8 भौतिक शक्तियां हैं भगवान की। इनको भौतिक शक्ति यानी जड़ शक्तियां हैं भगवान की। इनमें से प्रथम 5 हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, इनको स्थूल शक्ति कहा गया है, और तथा विराट सृष्टियां कहलाती हैं, जिनमें 5 इंद्रिय विषय हैं, जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, सम्मिलित रहते हैं। तो जो 5 पंचभूत हैं इनके ये 5 विषय बताए गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। भौतिक विज्ञान में ये ही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार हैं, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं। यानी भौतिकतावादी जो लोग हैं वो इन 5 तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। जो 3 तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में वो जानते नहीं है, इनको वो मानते नहीं है। दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है। अब जो दार्शनिक है मानसिक कार्यकलाप यानी अपने मन गढ़ंत तरीकों से वो जो है कोई भी कार्य करते हैं, तो वो क्या है? पूर्ण ज्ञानी नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि जो भगवान है वो पूर्ण ज्ञानी नहीं, या उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के बारे में, इसलिए वो अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। क्यों सोचते रहते हैं वो? क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। तो यही बताया यहाँ पर कि जो दार्शनिक है वो अपने मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं, और क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञानी नहीं, उनको भगवान के बारे में पूरा ज्ञान है ही नहीं दार्शनिकों को। वो अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ भी सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जो प्रकृति है वही सब कुछ कार्य कर रही है, भगवान तो है ही नहीं इसके पीछे। मतलब वो ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हर वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन वो प्रयास नहीं करते क्योंकि वो भगवान कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार, मैं हूं तथा यह मेरा है, सिर्फ उन्हें इतना ज्ञान है कि मैं हूं और यह मेरा है। तो अहंकार भी 2 प्रकार का बताया गया है। एक तो यह अहंकार कि ये सब कुछ मेरा है ना, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी संपत्ति है, मेरी गाड़ी है, सब कुछ मेरा है। तो ये अहंकार जो है मिथ्या अहंकार है, ये सही अहंकार नहीं है। दूसरा अहंकार है जो सच्चा अहंकार है। सच्चा अहंकार क्या है? कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, तो ये सच्चा अहंकार है। तो इस अहंकार को बुरा नहीं बताया गया, हमें ये सोचना चाहिए कि अहंकार हमें किस चीज का है? कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो ये हमें अहंकार होना चाहिए, ना कि ये अहंकार होना चाहिए कि सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मैंने बनाया है। नहीं, ये मिथ्या अहंकार है। तो जो दार्शनिक हैं या जो निर्विशेषवादी हैं वो यही सोचते हैं कि सब कुछ मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, तो ये उनका मिथ्या अहंकार है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। तो इस संसार में जो विषय भोग की 10 इंद्रियां यानी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, तो जो 10 इंद्रियां हैं उनका समावेश बताया गया इसमें। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अब जो बुद्धि है, बुद्धि क्या है? जो अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि प्रकट होती है, यानी जो महतत्व है वो अभी अप्रकट है, लेकिन बुद्धि के कारण वो जो है प्रकट होता है, और तभी भौतिक सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है। यानी बुद्धि है तो बुद्धि वो क्या है? वो है भगवान की दृष्टि भी कह सकते हैं, या भगवान ने जो है उसको एक्टिवेट किया, कुछ भी हम इसको कह सकते। तो यानी इसमें यही बताया कि जो बुद्धि है वो महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक, यानी बुद्धि के कारण ही वो जो है महत्व तत्व जो है वो एक्टिवेट होता है, वो कार्य करता है। जब बुद्धि नहीं होगी तो वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। तो इसमें यही बताया कि जब अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि प्रकट होती है तभी भौतिक सृष्टि की रचना प्रारंभ होती है, यानी बुद्धि का बड़ा रोल है इसमें। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं। अब जो भगवान की जो 8 बताया ना, इसमें भगवान की जो 8 विभिन्न शक्तियां हैं,
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, उन शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। अब जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय का मतलब है कि जो नास्तिक सांख्य दर्शन है वो सोचते हैं कि 24 तत्व जो हैं ये सब प्रकृति से आए हैं, यानी प्रकृति ही सब कुछ कार्य करती है, भगवान नहीं है, प्रकृति अपने आप ही सब कुछ करती है, ये सोचते हैं सांख्य दर्शन वाले। जो नास्तिक सांख्य दर्शन भी दो प्रकार का है, एक तो सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि ने माता देहूति को दिया था ज्ञान, दूसरा सांख्य दर्शन उसको कहा गया नास्तिक सांख्य दर्शन। तो जो नास्तिक सांख्य दर्शन है वो ऐसा सोचते हैं कि भगवान नहीं है, ये सब कुछ प्रकृति कार्य कर रही है। वे मूलतः है कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं। तो वे क्या सोचते हैं कि जो ये 24 तत्व हैं ये क्या है, कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे अलग हैं ये बिल्कुल। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्पज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है, अल्प ज्ञान है, तो इसलिए वो जान नहीं सकते कि सब कुछ जो है भगवान ने ही बनाया है, भगवान ही समस्त कारणों के कारण है। उन लोगों को ये ज्ञान नहीं है, वो सब यही सोचते हैं कि ये सब जो है प्रकृति ही कर रही है सारे कार्य। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्राकाट्य है। तो जो भगवद गीता उसमें बताया, जो सांख्य दर्शन की विवेचना यानी सांख्य दर्शन के बारे में जो भी हम वार्तालाप जो भी उसमें बात करते हैं उसके विषय में, वो कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का ही प्राकाट्य है, भगवद गीता में बताया गया है ये सब। तो ये थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है, शायद आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगी इसको समझाने का, क्योंकि ये बहुत जी मुश्किल माता जी, था। कल फिर पढ़ के ना दोबारा से कोशिश करेंगे पूछने की। क्योंकि मैं भी इसको बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ, इसमें क्लियर मुझे कोई ऐसा कुछ मिला नहीं, अच्छे से लेक्चर मिल जाता जो कि मैं आपको अच्छे से और समझा पाती, किसी ने भी इसको अच्छे से